अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कान्हा जी आप सभी की रक्षा करें, आप सभी की इच्छाएं पूर्ण करें। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी की संपूर्ण व्रत कथा। जन्माष्टमी का त्योहार हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। द्वापर युग में इसी दिन भगवान श्री हरि ने मध्य रात्रि में रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। इस दिन भक्तजन दिन भर उपवास रखकर रात के समय भगवान श्री कृष्ण के जन्म की खुशियां मनाते हैं, झांकियां निकालते हैं और रात को भगवान को श्रृंगार करने के बाद ही उन्हें तरह तरह के फलों का, मिठाइयों का और पंजीरी का भोग लगाकर प्रसाद रूप में बांटकर स्वयं भी ग्रहण करके उपवास खोलते हैं। तो आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म की पौराणिक कथा और जन्माष्टमी के त्योहार के महत्व के बारे में। अगर आप इस बार कृष्ण जन्माष्टमी की तिथि और शुभ मुहूर्त के साथ पूजा विधि के बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर पहले से अपलोडेड है। भाद्रपद महीने की, जिसे भादो का महीना भी कहते हैं, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस तिथि को घनघोर अंधेरी रात के समय रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री हरि ने इस संसार को पापियों के अत्याचार से बचाने के लिए द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में ये अवतार धारण किया था। श्री कृष्ण ने माता देवकी की कोख से अपने अत्याचारी मामा कंस के प्रकोप और अत्याचारों से संसार को बचाने के लिए मथुरा में जन्म लिया था, परंतु इनका पालन पोषण माता यशोदा ने गोकुल में किया था। तो आइए अब आपको भगवान श्री कृष्ण के जन्म की अद्भुत पौराणिक कथा सुनाते हैं, जिसे जन्माष्टमी के दिन हर भक्त को सुनना चाहिए। व्रत कथा के अनुसार द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज किया करते थे। उनका एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम कंस और पुत्री का नाम देवकी था। उसके अत्याचारी पुत्र कंस ने सिंहासन और राजपाट के मोह में आकर अपने ही पिता को गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस एक बेहद अत्याचारी राजा था। अपनी ताकत दिखाने के लिए अपनी प्रजा को प्रताड़ित करना तो मानो उसका शौक ही बन गया हो। वह अपनी प्रजा पर तरह तरह के अत्याचार करता, उनसे अधिक से अधिक कर वसूलता। कंस के राजकाल में उसकी प्रजा अत्यंत दुखी रहा करती, लेकिन बेचारी दुखी प्रजा जाती भी तो भला किसके पास? आखिरकार राजा के आगे किसकी चल सकती है? पर कहते हैं ना कि एक न एक दिन सभी के पापों का घड़ा भरता है। कंस के साथ भी ऐसा ही हुआ। कंस की बहन देवकी का विवाह वसुदेव नाम के यदुवंशी सरदार के साथ हो गया। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत स्नेह करता था। देवकी कंस की लाडली हुआ करती थी और इसीलिए कंस एक बार स्वयं अपनी बहन देवकी को उनकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था कि तभी अचानक रास्ते में आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी से आवाज आई कि हे कंस, अपनी जिस बहन देवकी को आज तू बड़े प्रेम से विदा कराकर ले जा रहा है, उसी में तो तेरा काल बसता है। तेरी इसी बहन के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। हालांकि कंस अपनी बहन से स्नेह तो बहुत अधिक करता था, लेकिन उसे अपने प्राणों और राजगद्दी का मोह भी था। जब कंस ने आकाशवाणी सुनी तो अपनी मृत्यु का भय उसे सताने लगा। जब राज्य सत्ता का मोह लग जाए तो अपने सगे संबंधी भी अपने नहीं रह जाते। कंस ने आकाशवाणी की बात सुनकर सोचा कि अगर वह देवकी के पति वसुदेव को मार दे तो देवकी संतान को जन्म ही नहीं दे पाएगी। तब तो ना ही उसका काल कभी जन्म लेगा और ना ही उसकी कभी मृत्यु होगी। ये सोचकर कंस बड़ी तेजी से वसुदेव की ओर बढ़ा और उनको मारने के लिए तलवार निकाल ली। जैसे ही कंस वसुदेव को मारने के लिए तैयार हुआ, तभी देवकी अपने पति के प्राणों को संकट में देखकर अत्यंत भयभीत हो गई। वो अपने भाई को भली भांति जानती थी। उन्हें पता था कि कंस अपनी जान बचाने के लिए किसी के भी प्राण ले सकता था। इसलिए देवकी ने अपने प्राण प्रिय पति की जान बचाने के लिए कंस से बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो भी संतान होगी, हे भाई, उसे मैं तुम्हारे सामने लाकर दूंगी। फिर तुम उसका जो चाहे करना, लेकिन मेरे पति को मत मारो। मेरे पति को मारकर भला तुम्हें क्या लाभ मिलेगा? कंस को देवकी की बात ठीक लगी।
उसने सोचा कि उसके प्राणों को खतरा देवकी के 8वें पुत्र से है, ना कि वसुदेव से। इसलिए उसे मारने का भी भला कोई लाभ नहीं होगा और वह पैदा होते ही इस प्रकार देवकी के सभी पुत्रों को भी मार देगा। फिर काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये सोचकर कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। लेकिन उसने वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वसुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए। 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। जब 8वां बालक होने वाला था तो अपनी मृत्यु के डर से कंस भयभीत हो गया। वो ये नहीं चाहता था कि देवकी और वसुदेव का ये पुत्र किसी भी हाल में जीवित बचे। इसलिए 8वें बालक के पैदा होने से पहले ही कंस ने कारागार पर उसने और भी अधिक कड़े पहरे बिठा दिए। उसी समय दूर नंदगांव में नंद बाबा की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। जिस समय वसुदेव और देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा जी के गर्भ से भी एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं बल्कि ईश्वर की रची हुई माया थी। कंस ने जिस कोठरी में देवकी और वसुदेव को कैद किया हुआ था, उसमें अचानक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और उनके सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए चतुर्भुजी भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए। देवकी और वसुदेव दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेजाओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर यहाँ कंस के हवाले कर देना। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता मत करो। तुम्हारे इस कारागार से बाहर निकलने से पहले ही जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे। कारागार के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती हुई अथाह यमुना जी तुम्हें पार जाने का मार्ग भी दे देंगी। फिर जैसा श्रीहरि ने वसुदेव जी से कहा था, ठीक वैसा ही हुआ। भगवान विष्णु के कहे अनुसार वसुदेव जी उसी समय नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को एक सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह यमुना जी को पार करके किसी प्रकार नंद जी के घर पहुंचे। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा जी के पास सुला दिया और उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस मथुरा आ गए। उनके वापस कारागार में आते ही कारागार के फाटक पहले की तरह बंद हो गए। अब अगली सुबह जब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है, तो उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु देखते ही देखते वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहीं से कहने लगी, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जन्म ले चुका है। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। वह दिव्य कन्या और कोई नहीं बल्कि भगवान विष्णु की ही योग माया थी। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का लालन पालन नंद बाबा जी और यशोदा जी के घर में होने लगा। वहाँ श्री कृष्ण ने तरह तरह की लीलाएं दिखाई, बहुत सारे दैत्यों का वध करके उन्हें मोक्ष प्रदान किया और अंत में कंस का भी उन्होंने वध करके संसार को और उसकी प्रजा को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। जन्माष्टमी के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से इस कथा को पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, भगवान श्री कृष्ण उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। इस दिन जो लोग व्रत ना भी रख पाए, उन्हें भी रात को पूजा करते समय इस व्रत कथा को जरूर सुनना चाहिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आजकल आप हमारे इसी चैनल पर हर दिन शिव महापुराण कथा और भागवत कथा का रसपान भी कर सकते हैं। अगर आपने इन वीडियोस को एक बार भी नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।